फर्स्ट चीज़ ये है कि सबसे पहले अपन जाते हैं ग्राहक के पास में, तो सबसे पहले हमारा व्यवहार एक शालीनता और नम्रता होनी चाहिए। बात करने के पहले उससे जब बात करें तो अपना व्यवहार एकदम नॉर्मल और शालीनता रहना चाहिए। फिर उसके बाद में फर्स्ट नहीं करना, सेल के ही बारे में स्टार्टिंग नहीं करना है। सबसे पहले हमको उसका थोड़ा सा हम उससे मिलेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे उसके बारे में, थोड़ा सा कैसे हो, अच्छे हो कि क्या हो। उसके बाद में अपना वर्क को धीरे से लाना कैसा है कि खेती के मामला में प्रोडक्ट के बारे में कि क्या करना है करके, फिर उसके साथ में अपना जो भी प्रेजेंटेशन उसको बताना है, अपना जो भी प्रोडक्ट के बारे में अपना बताना है उसको। खाद के बारे में जैसे अपन करते हैं तो खाद के बारे में बताते हैं, तो उसको ये बताना है कि अपना बात करते करते उसको पूरा अपना जानकारी देना है, और जानकारी देने के बाद में उसका मनोभाव को भी टटोलना है कि इसका स्थिति क्या चल रहा है, इसका दिमाग में क्या चल रहा है अपन बताए। तो कभी कभी क्या होता है, व्यवहार अपना बात करते करते कस्टमर जो है रुक जाता है और थोड़ा सोचता है, तो उसको भी टटोलना है कि इसका मन में क्या चल रहा है। तो उस सब को सुन के समझ के फिर उसको भी मौका देना है कि बोलने का कि आप क्या चाहते हैं, फिर उसका जो मनोभाव टटोल के अपना प्रोडक्ट उसको दे सकते हैं। ठीक है सर, ओके। आप सबको नमस्कार। नमस्कार। हमारा सवाल था ग्राहक और उनसे हमारा व्यवहार कैसे होने चाहिए। हमारा व्यवहार ग्राहक के साथ सबसे पहले ना सहनशीलता होना चाहिए। सामने वाले ग्राहक को अगर हम कहीं भी जाते हैं किसी भी ग्राहक से मिलने, तो सामने वाले ग्राहक को उनके मन में क्या चलते रहता है ये हमको पता नहीं रहता है। वो ना किसी भी टाइम हमको ना ऊंची आवाज़ से या किसी भी वर्ड से मतलब वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उस बात को ना हमको अपने सहनशीलता के माध्यम से उस बात को ना सुलझाना चाहिए। ये है हमारा ग्राहक के साथ हमारा नम्रता व्यवहार। और जैसे हम लोग ग्राहक के घर जाते हैं, हमको जैसे अभी सर बोले कि उसी टाइप से हमको ना किसी भी तरह से एक ही बार हमको ना प्रोडक्ट के बारे में ना बात नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले एक पारिवारिक में घुसनी चाहिए, उनका हालचाल पूछना चाहिए और हालचाल पूछना चाहिए, प्लस एक परिवार के जैसे उनका हर चीज़ मतलब ना टटोलना चाहिए। उसी बात के परिवार की बात करते करते हमको ना अपने प्रोडक्ट की भी बात करनी चाहिए कि हम ये यहाँ से आए हैं, इस विषय में हमको आपसे बात करनी है, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसमें कितना कैसे फ़ायदा होता है। ये सारे बात को ना हमको पारिवारिक स्तर में ही मतलब बात करनी चाहिए। और उसके बाद वो सामने वाला मतलब चुप तो होगा ही होगा कि थोड़ा सा उनको लगेगा मतलब ये ना बात करते करते सीधा प्रोडक्ट मांगे, है ना। तो हमको उसके मन को टटोलना चाहिए कि आखिर में इनके दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब कोई बात होगी कि उनको मतलब लगेगा कि सर हमको सामने वाले बोलना चाहिए, सर क्या हुआ, चुप क्यों हो, मतलब कौन सी बात है सर जो आपकी मेरी बात सुन के चुप हो गए, जो भी बात है सर बोलिए, है ना। वो सामने वाला कुछ तो बोलेगा हमको, लेकिन ना उस बात को ना हमको मतलब बोलेगा तो उस बात को हमको ना हटना नहीं चाहिए वहाँ से। एक प्यार से सहनशीलता से उस बात को ना हमको ना कन्विंस करना चाहिए। और जैसे मतलब उनके मन को ना भांपना चाहिए और उन्हीं पे ना ढलना चाहिए। जैसे अभी आया ना, जैसे मन को टटोलना, जैसे हम उसके मन को टटोल लिए तो उसी में हमको ढलना चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो सामने वाला क्या है वो खुद ब खुद ना हमारी बातों पे आ जाएगा। जैसे हम उसके पारिवारिक या फिर उनके मन में ढल गए, उनकी भावना पे ढल गए, उस स्तर पे बात करने लगे, तो सामने वालों को लगेगा कि चलो अच्छा है, जब इतना अच्छा ये हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तो शायद इंसान मतलब अच्छे लोग हैं, इनका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। प्लस बस इतने। बोलिए। दोस्तों नमस्कार। ग्राहक और उनसे व्यवहार मतलब मिलनसार अच्छा रहना चाहिए, नम्रता व्यवहार के साथ अच्छा रहना चाहिए कि करके उसका मनोभावना को टटोलने और एक करने से व्यवहार अच्छा होता है। इसलिए क्या चल रहा है उनसे आपसे ढालने के तरीके से आप अच्छा व्यवहार रहना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है, मैं तेज बाहर से आता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आसाराम नौरंगे है, मैं रायपुर पचेड़ा से हूँ। नमस्कार, मैं रायपुर से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नीलेंद्र कुमार है, मैं जमराव से हूँ। हम लोग
टीम 2 से है और हम लोगों को विषय मिला है ग्राहक को क्या क्या चाहिए, क्या चाहता है, क्या क्या चाहता है, ग्राहक क्या क्या चाहता है, तो उसके विषय में हम लोगों को चर्चा करनी है। ग्राहक चाहता है कि उनको जो हम वस्तु या सेवा दे रहे हैं उनसे उनको क्या लाभ है वो समझना चाहता है, जानना चाहता है। दूसरा, ग्राहक चाहता है कि हम उनसे मितव्ययी मतलब अच्छे से व्यवहार करें, उनके प्रति उनका रिस्पेक्ट करें, मतलब इज्जत दें, उनको रिस्पेक्ट करें उनका। दूसरा, ग्राहक चाहता है कि हम जो चीज़ उनको दे रहे हैं, वस्तु या सेवाएं, उनसे उनका लाभ क्या है और उनसे उनको क्या लाभ होने वाला है वो जानना चाहता है। ग्राहक जो है मिनिमम इन्वेस्ट करके मैक्सिमम उत्पाद कैसे मिले या उसको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट कैसे हो, ये सारी चीज़ों को वो ध्यान से देखता है, सुनता है और अपने फ़ायदे के अनुसार वो जो है निर्णय लेता है। इसलिए ग्राहक हमसे जो है कई सारे सवाल करते हैं और उन सवालों को सही तरीके से उसको हमको बताना चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहता है। ग्राहक बीच बीच में सर्विस भी चाहता है देखने के लिए, मतलब ग्राहक चाहता है कि प्रोडक्ट अच्छा और जिससे फसल मतलब कुछ भी चीज़ हो जिसमें प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। और ग्राहक ये भी चाहता है कि जो उत्पाद ले रहा है उससे जो निगेटिव चीज़ें हैं उससे क्या नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदा हो सकता है उसकी भी जानकारी उनको मिले। और सतर्कता के लिए जो उसका जो सेल्समैन है उसके साथ संपर्क बनाए रहे। धन्यवाद, आप सबने हमारी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जी, एक एक करके बताइए इनके प्रेजेंटेशन में क्या अच्छा करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। मेरा नाम उमेश कुमार है, मैं इको ऑर्गेनिक कंपनी से आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार बंजारे है, मैं इको ऑर्गेनिक कंपनी से आया हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार गायकवाड़ है, मैं ऑर्गेनिक कंपनी से आया हूँ। मैं दुर्ग जमराव का रहने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम जोगेंद्र दुरिया है और मैं इको ऑर्गेनिक कंपनी से आया हूँ। मेरा निवास है रायपुर टीकापाड़ा से। हमारा टॉपिक है कि एक अच्छे सेल्समैन की क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण होना चाहिए कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वी कैन डू इट, हम लोग यानी आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। एक सेल्समैन को एक टाइम पंक्चुअलिटी होना चाहिए और हैप्पीनेस होना चाहिए, अपने शरीर अपने साथ हैप्पीनेस के साथ ही चलना चाहिए। और उसके अंदर अपने प्रोफेशन को लेकर प्यार होना चाहिए। कोई भी प्रोफेशन हो सेल्समैन में, उसको अपने व्यवसाय बिजनेस से प्यार होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने बिजनेस से प्यार करेंगे तभी आप उसमें कुछ कर सकते हैं। आपको एक लगन होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आती है कि आप जो कस्टमर से डील करने वाले हैं उसके साथ आपका एक व्यवहार गुड मैन्योर होना चाहिए, आपके अंदर एक गुड क्वालिटी मैन्योर होना चाहिए। और चौथी चीज़ ड्रेसिंग सेंस, आपके अंदर एक ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। आप एक फॉर्मल यूज कर सकते हैं, फॉर्मल शूज होने चाहिए, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट और क्लीन शेव होनी चाहिए कि आप एक अच्छे सेल्समैन तरह लगें। चौथी चीज़ आती है कि आपको टाइम के अनुसार ही चलना पड़ेगा। आप सेल्स कस्टमर को बोल दें कि 7 बजे मिलना है तो आपको उस टाइम पे जाके उनसे मिलना ही पड़ेगा। 7 बजे मतलब 7 बजे। उसके बाद आती है कि आई कांटेक्ट, आप उनसे बात जो कर रहे हैं तो आपके अंदर और उनके अंदर दोनों में, उन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो आई कांटेक्ट के साथ होनी चाहिए। फिर आती है कि कन्वोकेशन, कि आप उनको किस वे में बात कर रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरत है उनको जानना चाहिए। उनको इस प्रोजेक्ट को क्या क्यों चाहिए, कब चाहिए, अपने प्रोजेक्ट का वैल्यू बताना उनको। वो अगर उसके पास ज़रूरत नहीं है तो भी अगर आप अपने आप को ड्रेसिंग सेंस के साथ जा रहे हैं तो वो ज़रूर आपसे खरीदेगा। नेक्स्ट माय कनिंग विनोद बंजारे इज स्पीकिंग ऑन द टॉपिक। नमस्कार। जैसे कि सभी टॉपिक को तो इसने बताया, जैसे कि समय पर हमको जाना चाहिए, मतलब उनको अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए और
क्या अपने प्रोडक्ट के प्रति एक मतलब ये होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो भी प्रोडक्ट बता रहे हैं तो उसके प्रति एक मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल मतलब रहेगा तभी आप बेच सकते हो, क्योंकि आप प्रोडक्ट के प्रति आपका मतलब ये नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। सबसे बड़ी चीज़ वही होती है, क्योंकि समय पर जाना, उनसे मतलब बातें करना, उनको समय देना, और ये सारी चीज़ें आती है उसमें। थैंक यू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक अच्छे सेल्समैन में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो एक अच्छे सेल्समैन सबसे पहले तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो सामने वाले को एक अपने ऊपर एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, जिससे सामने वाले में कुछ अलग प्रभाव पड़ता है। और हो गया। हमारा टॉपिक है एक अच्छे सेल्समैन में क्या क्या गुण होना चाहिए। गुण तो बात की बात है। सबसे पहले हमको कोई किसी के पास जा रहा है तो वो नहीं जानता है ना, हो सकता है वो पहले से टेंशन है, झगड़े में है ना, तो आपको डायरेक्ट जाके अपना परिचय बताना और सेल्स के बारे में बताना जो भी है उसको नहीं करना है, वो गलती है हमारा मेरे हिसाब से। बाकी आप सब लोगों के हिसाब से कैसा मुझे नहीं मालूम। और सबसे पहले कोई भी अगर टेंशन में है तो सबसे पहले वो उसके नज़रिए से हम छोटे हैं या बड़े हैं उससे कोई लेना नहीं, सबसे पहले हम उसको नमस्कार करना है। क्योंकि अगर टेंशन में भी है तो वो रिलैक्स होके आपको हो सके समय नहीं देगा, कोई बात नहीं, बट वो बोल सकता है बाद में आना, सही है। तो नमस्कार करके अपना परिचय देना है, मैं इको ऑर्गेनिक से आया हूँ और इसके बारे में अपना जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताना है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हर किसी के अंदर होना चाहिए, और प्रोडक्ट देने के बाद सुपरविजन भी देना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट सेल्स करके हम निकल जाते हैं बट कस्टमर के पास दोबारा नहीं जाते, वो सबसे बड़ी गलती है। वो गुण होना चाहिए। ठीक। एक चीज़ और आती है कि हमें कस्टमर के पास अगर हम जा रहे हैं तो उनकी बातों को हमें पूरी तरह से सुनना चाहिए। वो क्या बोल रहा है उसकी बातों को सुनने के बाद ही हमें कुछ बताना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।